अब गाजगर में है फंसती घना घेर घूमे अंधेरा जो कर दे। अरे चलती चमत्कार चीरे जो तन को छाए छड़ में उजाला जो जीवन में भर दे। और जिंदगी जर्रे जर्रे महकती रहे खनी कभी की ऐसी है जो जादू भर दे। कुदरत का करिश्मा कोई कैसे जाने खेलती खेल खूंखार खामोशी दे। आइए मास्टर साहब गौर करेंगे बाबूजी हमरे विराह में एक लाइन गजल का टुकड़ा हो कैसे। आप लोग गौर करेंगे कहना हो मास्टर साहब का इशारा हो। अरे जिंदगी में हजारों यही है जीवन की असली सच्चाई कहना हो। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा कहना है। और जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला। अरे जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम यह सच्चाई हो कहना हो। आप बड़े भैया जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम टूट करके संभल जाओ तोड़ो न दम टूट करके। क्या बात है आप मऊ दोस्त हमारे कहानी का शुरुआत हो कैसे नजम के भाव में। महल में खड़े राजा भोज जी निहार रहे
विश्राम कर रहे थे। उस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे बाबू कि हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक, जैसे हमार प्रजा इतने समय खुशहाल बा, ऐसे हमार प्रजा हमेशा हमेशा खुशहाल रहे, कौन दुख तकलीफ ना है, और हमारे रहते अगर दुख तकलीफ हो जाई। उस समय राजा साहब भगवान से विनती करत हुए, तब तक आधी रात की बाबू राजा साहब के सुनाई का काम मिलत हो। आधी रात के सुनाई के काम मिला था कि उनके राजमहल के पीछे एक नदी बह, हुई नदी के तरफ से, नदी के पास से एक स्त्री के रोवे का आवाज सुनाई देत हो। राजा साहब कहे कि हमार प्रजा इतनी खुशहाल बा कि आधी रात की बुढ़िया के का घट गवा। राजा साहब बाबू नंगे पांव दौड़ा चला गए, और हुआ देखा थी जो बूढ़ी औरत रही वो सफेद वस्त्र धारण की थी, और उस समय राजा साहब हुआ जाए के बूढ़ी मतारी से पूछे कि माई, आ माते, आखिर पूरी प्रजा इतनी खुशहाल भाई, आधी रात की तो का घट गवा, काहे तू रोवत यहाँ? समय टेंशन नहीं मिलता भैया, वो बूढ़ी औरत का हाथ में बेटवा का हम तुमके बताई, हम यह बिना रोवत ही कि यह नगर का जे राजा बा, ओकर सुबह में सर्प काटी होगा, ओकर मृत्यु हो जाई, यही बिना यह बतिया के सोच के हम रोवत हई। वो समय राजा साहब कहे बतावा, यह नगर के राजा तो हम ही है, एकर मतलब हमारी के सर्प डसी और हमारे मृत्यु होई। वो समय राजा साहब बड़ा चिंतित हुए, अब करत ही का गीत लगा था भैया। इधर कौनो भैया ये लाइट बंद कर देना, उधर घुमाई दा। अरे राजा बड़ी दर्द पड़ने लगता, अरे राजा झूठ लेके आवा तारे करवा, यह बात कहा बदुल है कि राजा झूठ लेके आवा तारे करवा, आज टेलीफोन आइल बा राजा, लेकिन इधर राजा साहब जब इतनी बात सुने बाबू, गौर करेंगे आप लोग, तो राजा साहब करो ठीक है, उनके साथ होत का बा, सुन राजा के सूखे लाचारिया, सुन राजा के सूखे लाचारिया, आखिया से नूर बादला, सुन
बीती जाए, जैसी कौन रास्ता अपनावे जैसी उनका प्राण बच जाए। इधर देखे राजा साहब करत ही का, राजा साहब अपने मन में विचार विमर्श किए बाबू। अब अपने राजा साहब सोचे थी का कि जब तक हमारी जिंदगी बा तब तक जाए कि हम गंगा स्नान करब और जितना गरीब दुखिया देखे हैं हम दान पुण्य के काम करब। उस समय राजा साहब करत ही का, गीत बदल जाता भैया। राजा भोज जी कौन करेंगे बाबूजी, राजा भोज जी गए सरजू नदी में स्नान किए, जितना गरीब दुखिया दिखाने सबके बुलाई के दान दक्षिणा कर रहे हैं। और तब तक एक पंडित जी दिखाई गए तो हो थे का गीत लगा था। राजा साहब करा थी का जाएंगे पंडित जी से कहेंगे यार गुरुदेव आप हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और समय देखे होते का, अरे गुरुदेव बताओ कि गुरुदेव बताओ राह कोई, कि गुरुदेव बताओ राह कोई। राजा भोज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव बताओ राह कोई, सूझे ना कब से भटक रहा, गुरुदेव बताओ राह कोई। अरे बाबू इधर राजा भोज जी जाएंगे पंडित जी से कहे कि है गुरुदेव आप हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि मेरे भाग्य में क्या है, क्या लिखा है मेरे भाग्य में। उस समय गुरुदेव जी कारण पूछते हैं कैसे, ब्राह्मण पूछा है कारण को, तब जाके बताऊं निवारण को। ब्राह्मण पूछा है कारण को, तब जाके बताऊं निवारण को। कहे तुझे लगी पुरानी कोई, तुझे लगी पुरानी कोई, सूझे ना कब से भटक रहा। ए भैया इधर पंडित जी राजा भोज जी से कहे कि राजन मैं आपको कारण बताऊंगा, लेकिन आप हमसे बताइए कि क्यों आप अपनी हस्तरेखा दिखवाना चाह रहे हैं। वो समय राजा भोज जी कह रहे हैं कि मुझे सुबह के पहाड़ सर्प डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक काहे लिए मुझे सर्प ढूंढ रहा है, क्यों हमें मारना चाह रहा है। आप गुरुदेव जी हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि क्या मेरे भाग्य में लिखा है। उस समय बाबू गुरुदेव जी पंडित जी जब राजा भोज जी के हस्तरेखा देखे तब उनका पता चला और राजा भोज जी से कहा थी कि राजन तोरे भाग्य में सर्प डसी और काहे बिना डसी, तू पिछले जन्म में एक नाग के नागिन को अपने रथ के पहिया से कुचल दे, उन नागिन के मार दे रहा तब से उन नाग तो ढूंढत बा, इसी से तो मारे चाहत बा। वो समय बाबू राजा साहब कहे लेकिन गुरुदेव इसका कोई तो उपाय होगा, आप उस उपाय को बता
मुझे उपाय बताइए जिससे कि मेरा प्राण बच सके। और समय पंडित जी उपाय बताओ थी, क्या उपाय बताएं? यह बात बताओ थी पंडित जी। अरे कि रास्ते में फूल बिछा दे, दिल में चाह कोई भर जाएगी, दिल में चाह कोई सूझे ना कब से भटका। गौर करेंगे बाबूजी। इधर पंडित जी बताते हैं कि राजन आपको करना क्या है, आप अपने राजमहल से लेके उस जंगल तक जहां से नागराज तो का डसे खातिर प्रस्थान करे हैं। पूरा जंगल तक अपने राजमहल से लेके पूरा रास्ता फूले से सजवाई दिया और 56 प्रकार का व्यंजन बनवाई के प्याला में रखवाई के किनारे किनारे रखवाई दिया। अगर इतना काम कर पाओ तो हो ही सका था तो हाथ प्राण बच जाए। तब देखे राजा साहब करत ही काम। गीत बदलत मास्टर। यह गीत लाइन बा। अरे हम तो हुए हैं बदनाम कि हम तो हुए हैं बदनाम, किसी से आए दिल को लगा के। लेकिन है बाबू राजा साहब पंडित जी को बात मान के करत था। अरे राजा जी कई बड़ा डर लगा था। अरे राजा जी कई ले विचार उजियार सारा नगर में पहले। राजा जी कई ले विचार उजियार सारा नगर में पहले। भैया यह वाला उधर घुमा देता, वो वाला काहे घुमाया? फूलावन से चुन चुन फूलावन से रहिया सजाए। चाल नाग कई के फुफकार